हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे माय लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी पोएम है और बहुत इजीली आप सबको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इट्स नॉट ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई थी। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब आप सब जानते होंगे, बट लेट मी एक्सप्लेन यू क्लियरली। वहां पर ऐसी वो होता है मोनोलॉग। देखो, ड्रामेटिक ड्रामा में क्या होता है, डायलॉग्स बोले जाते हैं। और मोनोलॉग का मतलब है कि सिर्फ एक इंसान बोलेगा और सेकंड पर्सन जो होगा वो एक लिसनर होगा। वो सिर्फ सुनेगा, वो पूरी पोएम में आप देखोगे भी बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ ड्यूक ऑफ फेरारा है, एक जगह का फेरारा का ड्यूक है। ठीक है, इंसान ड्यूक वो बोलता जाएगा और एक मैसेंजर जो आया है बाहर से, एक जहाँ पे ये ड्यूक ऑफ फेरारा जो है, इसकी पुरानी पत्नी मर गई है, राइट। इसके डचेस जो होती हैं, क्वीन, वो मर चुकी हैं। अब वो नई शादी करने वाला है। तो जो नई शादी जहाँ करने वाला है, वहां वहां के जो काउंट होते हैं, काउंट भी एक तरह की पदवी होती है। जैसे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, ये सब है, वैसे पदवी होती है काउंट भी। ठीक है, तो वहां का काउंट जो है वो एक मैसेंजर को यहाँ भेजा है और उससे ये सारी बातें पोएम में करता है। कौन? ड्यूक ऑफ फेरारा, जिसकी नेक्स्ट शादी होने वाली है। आई होप इतना पूरा क्लियर है। लेट्स बिगिन। दैट्स माय लास्ट डचेस। वो पोर्ट्रेट दिखाते हुए कहता है, वो देखो, वो है मेरी लास्ट डचेस, पेंटेड ऑन द वॉल। वॉल पे पेंटेड है, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। जैसे लग रहा है ना कि वो जिंदा है, जिंदा है। आई कॉल दैट पीस अ वंडर। मैं इस पीस को, जो पोर्ट्रेट लगी हुई है, उस पीस को वंडर कहता हूं कि क्या ही है भाई साहब, वाओ। फ्राफेंडॉल्स हैंड्स, मतलब कि किसने बनाई है इस पीस को? फ्राफेंडॉल ने बनाई है। वर्क्स बिजली अ डे, पूरा दिन, पूरा दिन बनाने में उसको लगा। कितना टाइम लगा? एक दिन लगा। देयर शी स्टैंड्स, और यहाँ पर वो खड़ी है। विल प्लीज यू सिट, वो बोलता है क्या तुम बैठोगे? मैसेंजर से बोलता है क्या तुम बैठोगे और इसकी तरफ देखोगे? देखिए, यहाँ ऐसे वो बोल रहा है कि प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। एक तरह से वो ऐसा डायलॉग बोल रहा है कि वो प्लीज भी कह रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में चाहता है कि तुम बैठो। वो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दे रहा है मैसेंजर को, वो चाहता है कि तुम बैठो और देखो। जो पोर्ट्रेट है वहां सामने चेयर लगा रखी है, भाई देखो, बैठो, वो चाहता है। आई सेड, फिर रिपीट करता है, फ्रॉप एंड डॉल बाय डिजाइन। बाय डिजाइन मतलब उसने बनाई है। किसने बनाई है? फ्रॉप एंड डॉल में। क्योंकि फ्रॉप एंड डॉल जो है, एक ऐसा आदमी था जो कि बहुत ही सीधा काइंड ऑफ आदमी, जैसे बहुत सीधा आदमी था, कोई महान पुरुष वैसे टाइप का आर्टिस्ट। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू, तुम्हारे जैसे जो स्टैंडर्ड है ना, वो समझ नहीं पाते हैं कि ये जो पिक्चर है, काउंटेनेंस मतलब क्या होता है? फेस। ये जो इसके फेस पे जो इनकी पत्नी लास्ट डचेस थी, उनकी पोर्ट्रेट बनी हुई है। ठीक है, वहां पर कहता है कि भाई यहाँ पर तुम बैठो और देखो कि ये फ्राफेंडॉल ने बनाई हुई है, उसने एक पूरा दिन लगाकर बनाई। उसके फेस पे जो पिक्चर, जो ग्लैंस आ रहा है ना, वो डेप्थ, वो गहराई, वो पैशन जो उसके अंदर है, अर्नेस्ट ग्लैंस, इतना सुंदर, इतना अच्छा ग्लैंस जो उसके फेस पे दिख रहा है उसकी पत्नी के, जो लास्ट डचेस थी उसकी, वो वो कैसे आया? समझ नहीं पाते लोग, जान नहीं पाते हैं। तुम जैसे स्ट्रेंजर्स, जो तुम जैसे स्ट्रेंजर्स होते हैं, बट टू माई सेल्फ, वो जानना चाहते हैं, मेरी तरफ मुड़ते हैं, वो पूछना चाहते हैं, जैसे मुझे पता होता है कि वो पूछना चाहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं? पूछ नहीं पाते हैं। सिंस नन पुट्स बाय, क्योंकि मेरे अलावा, देखो, मेरे अलावा कोई भी, यहाँ जो पोर्ट्रेट लगी है उसमें ना, उसने कर्टेन्स लगा रखी हैं। क्या लगा रखी हैं? कर्टेन्स। कर्टेन्स लगा रखी हैं, और उसको कौन खींच सकता है? कोई नहीं, इनके सिवा कोई भी उस कर्टन को खींच नहीं सकता। ड्रॉन फॉर यू, जो मैंने तुम्हारे लिए कर्टन खींचा है ना, कोई और नहीं खींच सकता मेरे अलावा, सिर्फ मैं खींच सकता हूँ। उसने अपनी पुरानी पत्नी को एक तरह से यहाँ दिखाने की कोशिश की, अपना डोमिनेंस, कि देखो मैं उसको कैसे पर्दे में, मतलब ये पर्दा सिर्फ और सिर्फ पर्दे में रखता हूँ, ये पर्दा सिर्फ और सिर्फ मैं ही खींच सकता हूँ, कोई और व्यक्ति दूसरा नहीं खींच सकता। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, और लगता था वो लोग टर्न होते, जैसे तुम टर्न होकर पूछना चाहते हो मुझसे,
अपने आप ही देख रहे हो, अज्यूम कर ले रहा है कि भाई ये पूछना चाहता है, टर्न होकर, एंड सीम जैसे कि लगता था कि वो मुझसे पूछना चाहते, इफ दे डस, अगर वो डेयर कर पाते। पर कहाँ किसी के अंदर इतना, कौन इतना डेयरिंग होता, कहाँ किसी के अंदर इतनी हिम्मत होती कि मुझसे पूछ पाता, लेकिन वो पूछना चाहते, ऐसा ऐसा लगता था कि वो पूछना चाहते। हाउ सच अ ग्लांस, कैसे ऐसा ग्लांस आ गया वहां पर उसके फेस पर। सो नॉट द फर्स्ट आर यू, इसलिए तुम पहले नहीं हो टू टर्न एंड आस्क, घूमकर पूछने के, इस तरह से घूमकर पूछ रहना चाहते हो। जो वो पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। प्राफिन डॉल जो है उसने बनाई है, ये किया है वो किया, वो बताते जा रहा है। आप देख रहे हो सिर्फ यहाँ पर एक लिसनर है जो सुनते जा रहा है, मैसेंजर बिल्कुल भी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा। सच वाज नॉट, सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसके हस्बैंड की प्रेजेंस ही कॉल दैट स्पॉट। वो स्पॉट जो उसके लगा हुआ है ना सर, वो बताता है इसको मैसेंजर को कि देखो जो इसके ये स्पॉट ऑफ जॉय है, स्पॉट ऑफ जॉय, उसकी खुशी को वो कह रहा है स्पॉट ऑफ जॉय जो है, स्पॉट ऑफ जॉय उसको स्पॉट की तरह बोल रहा है। वो एक तरह से बोल रहा है जैसे एक स्पॉट वो भी होता है जो आपके हंसने पे डिंपल्स पड़ते हैं, यहाँ पर एक तरह से उसका मतलब है एक नेगेटिव सेंस में कि स्पॉट आ गया है जो इसके अंदर, मतलब ये गलत चीज है उसके लिए, है ना। इनटू द डचेस चीक, उस चीक के जो डचेस है उसकी चीक में आया है। परहैप्स फ्रॉफिन डॉल क्यों आया है पता है आपको? ये जो मेरी जो हंस रही है मेरी वाइफ, ये पता है किस वजह से है? इसलिए नहीं कि उनका हस्बैंड खड़ा हुआ था सिर्फ इस वजह से हंस रही, ऐसा नहीं है। वहां पे फ्रॉपिन डॉल को चांस मिल गया होगा बोलने के लिए कि उनका मेंटल, यानी कि उनकी जो शॉल है जो उन्होंने ओढ़ रखी है, वो उनके जो हाथ पर ना ज्यादा ही आ रही है, उनके लाप्स पर, उनके हाथ पर ज्यादा ही ढक रहा है उसको, तो वो थोड़ा सा हटाए, है ना। पेंट मस्ट नेवर, और या फिर ये कह दिया होगा कि जो पेंट है ना वो कभी भी दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। वो फेंट, वो जो आधा आधा दिख रहा है, हाफ ब्लश, हाफ फ्लश मतलब कि फ्लश जो है ये रेड कलर का होता है, ठीक है, मतलब जो ब्लश ये कर रही हैं, दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, जो उनके चेहरे से होते हुए उनकी थ्रोट तक, उनकी गर्दन तक ऐसे आ रहा है, वो वो खूबसूरती, वो ब्लश, वो उनका पेंट, पेंट से तो वो कभी रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। ऐसा ऐसा स्टफ कहा होगा उसके लिए, ये तुच्छ सा चीज है, ऐसी तुच्छ सा मजाक किया होगा। और इसको मेरी जो वाइफ है उसको क्या लगा होगा, कर्टसी लगी होगी कि हाँ भाई अच्छा ही कर रहा है, देखो कितना अच्छा है, कैसा बोल रहा है मेरे लिए, उसको लगा होगा, शी थॉट, है ना। और इसीलिए यही उसके लिए इनफ था, इतना ही बात उसके लिए इनफ थी कि ये स्पॉट ऑफ जॉय जो इसके फेस पे दिख रहा है वो आ जाता, बस इतनी सी बात इनफ थी। शी हैड अ हार्ट, उसके पास दिल था। हाउ शैल आई से, भाई मैं कैसे कहूं कैसा दिल था। टू सून मेड ग्लैड, इतनी जल्दी खुश हो जाता था हर चीज में। टू इजिली इम्प्रेस्ड, इतनी ज्यादा इजिली इम्प्रेस हो जाता था। शी लाइक्ड वट एवर, जो भी वो देखती थी उसको अच्छा लगता था, और वो हर चीज देखती थी अपने आसपास, सब कुछ वो एडमायर करती थी, इतनी अच्छी थी। मतलब देख रहे हो ये उसकी क्वालिटीज अच्छी हैं, लेकिन ये इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही हैं। आपको यहाँ दिख रहा है वो कैसा था, जेलस था। यहाँ पर थीम मिली है पोएम की, जेलसी है पोएम की, और कैरेक्टर इसका आप देख रहे हो कैसा है कि इसको ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है कि ये किसी और के सामने भी वो वाइफ हंस रही है, और वो बताता है कि कैसे देखो ये फ्रेंड डॉल ने बनाई है, बहुत अपनी तारीफ करता है, गुरूर है उसके अंदर पूरा पूरा, है ना। और ये पर्दा सिर्फ मैं हटा सकता हूँ, ये सब बातें क्या बताती हूँ, उसके अंदर बहुत गुरूर है, ही इज अ काइंड ऑफ जेलस पर्सन, और ये सब बताता है, ठीक है। Sir, 'twas all one, वो सब ना एक ही था। My favor at her best, जो मेरा उसके लिए प्यार था वो एक ही था। वो उसको एक ही तरह की खुशी देता था। The dropping of daylight in the west, मतलब जो सूरज ढलता है ना रात में, वो भी उसके लिए वैसा ही था। The bow of cherries, वो जो चेरीज का पूरा गट्ठा होता है ना वो सब, वो भी अगर कोई ऑफिशियल, कोई उल्लू सा, कोई फूल सा ऑफिशियल भी अगर उसको ला दे, दे दे, चेरीज दे दे, वो भी उसके लिए वही खुशी देता था। ब्रोक इन द ऑर्चार्ड फॉर हर, जो मतलब ऑर्चार्ड से सिंपल, मतलब समझ लो एक गार्डन वार्डन से तोड़कर उसको लाके दे दी चेरीज, वो भी उसको अच्छी लगेंगी। द वाइट म्यूल, जो वाइट वाइट घोड़ी पे वो राउंड मतलब घूमती रहती थी अपने टेरेस में, अपने गार्डन एरिया में, अपने वैसे एरियाज में वो घूमती थी,
वो सब कुछ, ये इतना जितना बताया ना, ये सब उसको एक बराबर खुशी देता था। वो सबसे खुश हो जाती थी। ऑल एंड ईच, सब कुछ उसके लिए एक ही जैसा था। वो ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक, एक ही तरह उसकी तरफ खींच लेता था उसको अपनी तरफ। द अप्रूविंग स्पीच, क्या देती थी वो? एक बहुत अच्छी स्पीच, मतलब तारीफ करती थी, हर एक चीज के बारे में तारीफ करती थी, थैंक करती थी लोगों को। या फिर अगर कुछ नहीं भी बोल पाती थी तो क्या कर देती थी? वो ब्लश कर देती थी थोड़ा सा, जिससे लगे कि हाँ वो खुश है, ये पाकर, ये गिफ्ट पाकर उसको हर एक छोटी सी छोटी चीज अच्छी लगती थी। शी थैंक्ड मैन, वो सबको थैंक करती थी। गुड, ठीक है, अच्छी बात है। कह रहे हैं कि भाई जो ड्यूक ऑफ फरारा है, कह रहा है कि वो थैंक करती थी मैन को, ठीक है चलो अच्छी बात है। बट थैंक्ड समहाउ, पर इस तरह से थैंक करती थी, आई नो नॉट हाउ, मैं नहीं जानता कैसे। एज इफ, जैसे कि लगता था कि वो क्या रैंक कर देती थी, वो मेरे गिफ्ट को जो 900 साल पुराना है। कौन सा गिफ्ट? इनका जो इनसे जो शादी की है, ये शादी का गिफ्ट, ये 900 साल पुराना जो इनका खानदान है, उसका नाम उस औरत को उसने दे दिया, है ना? ये गिफ्ट, ये गिफ्ट इनका जो है वो इतना बड़ा मानता है वो अपने गिफ्ट को। देखो इसको इतना गुरूर है अपने उसका, विथ एनीबॉडीज गिफ्ट। वो कहता है कि मेरे इतने बड़े 900 साल पुराने खानदान का गिफ्ट जो मैंने तुम्हें दिया है, तुमसे शादी करके तुम्हें ये नेम है, फेम दिया है, उसको वो किसके बराबर नाप देती थी? किसी के भी, कैसे भी, एनीबॉडीज गिफ्ट, कैसे भी गिफ्ट से वो नाप देती थी, सब उसके लिए बराबर ही था। Who'd stoop to blame? लेकिन कौन, आखिर कौन झुकेगा ब्लेम करने के लिए उसको? अब भाई उसके अंदर तो घमंड है, वो क्यों बोलेगा? दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग, इतना तुच्छपन, इस तरह का तुच्छपन, इस पर बोलने के लिए आखिर कौन झुकेगा? इवन हैड यू स्किल, अगर मैसेंजर से कहते हैं ना, अगर आपके पास भी ये स्किल होती, ये टेक्निक आपको आती होती बोलने की, जो कि मेरे पास नहीं है, विच आई हैव नॉट, जो मेरे पास नहीं है। चलो ये बात वो एडमिट करता है कि मेरे पास ये बोलने की टेक्निक नहीं है, मैं अपनी बात नहीं रख पाया। टू मेक योर विल, अपनी बात रखने की, अपनी जो इच्छा है वो तुम अगर रखने की तुम्हारे पास, जंजय से कहता है अगर तुम्हारे पास वो इस तरह की टेक्निक होती, तुम्हें स्किल आती होती, तो क्वाइट क्लियर टू सच एंड वन, इस तरह की औरत को, इसको तुम अगर क्लियरली बता पाते एंड से बताते कि जस्ट दिस, बस ये चीज, और दैट, बस ये या वो, इन यू डिस्गस्ट मी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे नहीं अच्छी लगती तुम्हारे अंदर की ये चीज, डिस्गस्टिंग लगती है मुझे एकदम। हेयर यू मिस, यहाँ पर, बस यहाँ पर तुम मिस करती हो, है ना, यहाँ पर तुम कम करती हो, या ये चीज तुम्हें ज्यादा करनी चाहिए, या यहाँ पर तुम सीमाएं लांघ जाती हो, एक्सीड द मार्क, है ना, तुम यहाँ बहुत सीमाएं लांघ जाती हो। एंड इफ शी लेट herself be lesson so, और अगर वो अपने आप को उस तरह से लेसन कर लेती, समझा लेती, ढाल लेती, जैसा मैं बताता कि हाँ भाई तुम में ये कमियां हैं, ये तुम्हारे अंदर सही नहीं है, ये तुम कम करती हो, या ये तुम ज्यादा ही कर डालती हो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, सब बताता मैं, और वो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेती। नॉर प्लेनली से, मतलब एकदम सीधे तरीके से, या तो जैसे बोल देती, है ना, हर विट्स टू योर्स, तुम बोल देती, कर देती, सब कुछ सेट कर देती, हर विट्स टू योर्स, एकदम उसी तरह से जैसे आप अपना दिमाग उसी तरह से सेट कर लेती, अपनी चीजें वैसे सेट कर लेती, सब कुछ वैसे करने लगती जैसा आप चाहते हैं। फॉरसूथ, या फिर जैसे कि मना कर देती, है ना, मेड एक्सक्यूज, एंड मेड एक्सक्यूज, और मान लो एक्सक्यूज बना देती किसी भी चीज का, एक बार में मना कर देती, या कोई एक्सक्यूज बना देती कि नहीं देखो मैं तो ये इस वजह से करती हूँ, ये इस वजह से है, यहाँ कमी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो समझाती या कुछ भी बोलती, एक्सक्यूज बनाती। तो वो भी, वो भी क्या होता कि भाई लगता, इसको क्या लगता ड्यूक को कि ये झुकना हुआ उसके सामने, कि ये चीज तो भाई मैं बोलकर झुक जाऊंगा उसके सामने, ऐसा समझो। अगर वो ये सब बोलता कि तुम्हारे में ये कमियां हैं, यहाँ सुधार करो, ये करो, तो जैसे होता कि वो झुक रहा है। और भैया मैंने क्या चूज किया? मैंने चूज किया कि मैं झुकूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं झुकूंगा, नेवर टू स्टूप, बिल्कुल नहीं झुकूंगा। ओ सर, शी स्माइल्ड, अरे सर, वो हंसती रहती थी। नो डाउट, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि जब मैं पास करता था, उसके सामने से गुजरता था, वो तब भी हंसती थी, मुझे स्माइल पास करती थी। बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल? लेकिन आखिर कौन ही ऐसा था
जिसके पास जिसके गुजरने से वो वैसी ही तरह की स्माइल नहीं करती थी, वो हर जगह वैसी ही स्माइल करती थी। ये बढ़ता गया, कोई भी आए वो स्माइल करेगी, है ना। ये नहीं पसंद था उसको, दिस ग्रीव, ये बढ़ता गया। और मैंने क्या किया, मैंने कमांड्स दे दिए, मैंने ऑर्डर दे दिए। देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, सारी स्माइल एक साथ रुक गई। मतलब कि यहाँ पर देखो, एल्यूजन, फिगर ऑफ स्पीच जो है, एल्यूजन का यूज किया गया है, जिसका मतलब है कि सारी स्माइल्स एक साथ रुक गई। हम समझ रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टली बताया नहीं गया कि उसने उसको मर्डर करवा दिया, लेकिन यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि हाँ, ऐसा हो गया। मतलब कैसे स्माइल सारी रुक गई, उसका मर्डर करवा दिया। देयर शी स्टैंड्स, और देखो वो वहां खड़ी है आज, पोर्ट्रेट बन के, एज इफ अलाइव, जैसे लग रहा है कि एकदम अलाइव हो। ऐसी ड्राइंग बनाई है, ऐसी पोर्ट्रेट बनाई है फ्रॉफेंडॉल ने। फिर प्लीज यू राइज, अब वो बोलता है मैसेंजर से, क्या तुम खड़े होगे, है ना। अब देखो वो फिर से कमांड कर रहा है ऑर्डर को, क्या तुम खड़े होगे, मतलब मैसेंजर को। विल मीट द कंपनी, हम मिलेंगे कंपनी बिलो, जो नीचे लोग हैं उनको भी जाकर मिलेंगे हम। देन फिर, है ना। और आई रिपीट, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैं फिर से बताता हूँ। अब यहाँ पर वो एक चीज को एम्फसाइज करने जा रहा है आखिरी पार्ट ऑफ द पोएम में। वो क्या है, द काउंट, जो जो ये मास जो क्या कहते हैं मैसेंजर आया है ना, उसी का जो काउंट है, यानी कि जो उसका मास्टर है, काउंट योर मास्टर, जो तुम्हारे मास्टर हैं, वो उनका जो म्यूनिफिनेंस है, मतलब जो उनका जो बहुत ज्यादा उनकी पृथ्वी है, उनकी प्रॉस्पेरिटी है, जितने वो अमीर हैं, इज एम्पल, वो बहुत ज्यादा है, उनकी प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा है। और ये बहुत बड़ा एक वारंटी की तरह है उसके लिए, बहुत अच्छी वारंटी है कि हाँ, ये जो जितना भी इन्होंने माना है, क्या मांगा है, क्या चीज मांगी है, नो जस्ट प्रिटेंस। जस्ट प्रिटेंस मतलब जो न्याय संगत डिमांड्स हैं, जो भी न्याय संगत डिमांड है, जो सही है, डाउरी की, किसकी, डाउरी की, यानी कि दहेज की, जो इसने मांग रखी है ड्यूक ऑफ फरारा ने, वो कभी भी मना नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी मना नहीं करेगा। इनकी इतने प्रॉस्पेरस हैं इनके मास्टर, कि उनकी प्रॉस्पेरिटी ही इतनी बड़ी गारंटी है कि जो भी इन्होंने डिमांड की है दहेज की, वो मना नहीं करेगा। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, तो उसकी जो फेयर डॉटर है, फेयर यानी कि कोरी डॉटर है, देखो कोरी डॉटर है, डॉटर सेल्फ, वो अपने आप में ही एज आई अवॉर्ड, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, जैसे कि मैंने वो लिया था, कहा था कि एट स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा था, इज माई ऑब्जेक्ट, वही मेरा उद्देश्य है, और कुछ उद्देश्य नहीं है। मैं तो सिर्फ उसकी जो सुंदर सी कोई सी लड़की है, सिर्फ उसी से शादी करने का मेरा उद्देश्य है, ऐसे बताते हैं। जिससे दहेज देने के वक्त पीपल से ना, ये हम तो सिर्फ आपकी बेटी के लिए ही ले रहे हैं, नथिंग लाइक कि हमें चाहिए कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, हमें दहेज वहेज में इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल आप इतना दे दीजिएगा, एज अ गिफ्ट दे दीजिएगा, है ना। लोग ऐसे बोलते हैं, तो वो चीज ही यहाँ पर सेम सेम पोर्ट्रे किया गया है कि पहले वो ऐसा अपनी बात रख देता है कि हाँ, मुझे पूरा अश्योरेंस है, ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, है ना। उनकी प्रॉस्पेरिटी देख के लगता है कि वो इतना तो दे ही देंगे, लेकिन फिर बोलते हैं कि लेकिन मुझे उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ डॉटर से शादी करने से मतलब है। ने विल गो, नहीं नहीं, वो जान, ने से मतलब है यहाँ पर नहीं, नहीं का मतलब नहीं। तो यहाँ पर नहीं क्यों बोल रहा है कि क्योंकि ना यहाँ पर हो सकता है कि मैसेंजर उठकर जाने लगा हो नीचे, क्योंकि नीचे जाने के लिए कहा गया था उसे, लेकिन शायद वो जाने लगा हो, तो वो खुद कहते हैं कि रुको रुको, हम साथ में ही जाएंगे, तुम अकेले मत जाओ, नहीं तुम अकेले मत जाओ, टुगेदर आओ, हम एक साथ जाएंगे। क्यों एक साथ जाना है, क्योंकि उसको थोड़ा सा और अपने बारे में बताना है, अपने चर्चे करने हैं। तो नोटिस देखो, और जाते वक्त नीचे उसको दिखा रहा है कि ये नेपट्यून को देखो, दो टेमिंग अ सी हॉर्स, जो कि सी हॉर्स को काबू कर रहा है। नेपट्यून देखो, जो कि सी हॉर्स को काबू कर रहा है, उसकी पोर्ट्रेट इनके यहाँ बनी है। दो अरेयरिटी, जो कि एक रेयरिटी है, मतलब रेयरली ही ऐसा देखने को मिलता है। विच क्लॉज ऑफ इंसबर्ग कास्ट, जो कि क्लॉज ऑफ इंसबर्ग जो है, मतलब देख रहे हो ये बड़े बड़े आर्टिस्ट का नाम है, क्लॉज ऑफ इंसबर्ग ने इनके लिए ब्रॉन्ज का ये बनवाया है, ये स्टैचू, ये पोर्ट्रेट बनवाया है सिर्फ और सिर्फ इनके लिए, जो कि बहुत रेयरली मिलता है। ओके, इसके बाद हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि राइमिंग स्कीम, थीम्स, फॉर्म्स। जब हम क्रिटिकल एनालिसिस लिखेंगे पोएम की, तो उस पे हम ध्यान देते हुए ये सब लिखेंगे, एज यू ऑल नो, राइट, हम लिखते हैं। सो आई होप आपको ये
आई होप आपको ये पूरी पोएम समझ में आ गई होगी और इसके बाद जो ये पोएम एनालिसिस अभी आपने देखा ये हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं एंड आई होप आपको अगर समझ में आया है तो आपने लाइक कर दिया होगा और ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस थैंक यू